बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने बहुत सारे मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनको इकट्ठे बिठाया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों इकट्ठे बिठाया है, कैसे इकट्ठे बिठाया है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आज बात करते हैं। लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा पहले मुझे लगता है कि बैकग्राउंड के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी किसी पढ़े लिखे बंदे से बात करें जो पाकिस्तान की सियासत को समझता है, जमहूरियत को समझता है, डिक्टेटर्स जो जिसने भुगताए हैं, डिक्टेटरशिप जिसने फेस की है, तो वो आपको एक ही वजह बताएगा कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल की वजह सिर्फ एक है कि यहाँ पर फौजी हुकूमतें आती रही, यहाँ पर आमिर आते रहे, यहाँ पर डिक्टेटर आते रहे और बार बार डेमोक्रेसी को डिरेल किया जाता रहा। मुझ जैसे लोगों को ये वजह बहुत समझ आती है। इट डज मेक सेंस टू अस। बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ नहीं भी आती होगी, बट एट द सेम टाइम क्या वजूहात थी, क्या वो सारे असबाब थे कि सियासतदान तमाम के तमाम जाकर आमरीत की गोद में बैठते रहे बार बार। अब आज ही की एक इवेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं, तो इसको फिर फैलाते हैं इस सारे कैनवस को कि इस टाइम के ऊपर इस तरह के विजुअल्स आना, इस तरह की चीज़ें, फ़ोटोज़ पब्लिक करना ISPR की जानिब से, इसका मकसद क्या है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के दो सूबे हैं जहाँ पर एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और हज़ारों लाखों जानें कुर्बान की इस दहशतगर्दी से जान छुड़वाने के लिए, बट ये फितना एक दफ़ा से फिर से सर उठा रहा है। आज जनाब आसिम मुनीर साहब पेशावर के दौरे पर थे। पेशावर के जब दौरे पर गए तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेन एजेंडा वाज टेररिज्म, दहशतगर्दी। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एरियाज़ हैं जो टेररिज्म हिट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आर्मी चीफ गए हुए थे दौरे के ऊपर अपनी फोर्सेस को हौसला बढ़ाने या मीटिंग्स लेने या अगला लाहा अमल देने। दैट इज़ हिज जॉब, दैट इज़ व्हाट आर्मी चीफ डज। कि फ़ौज का के मामलात को आर्मी चीफ ने ही देखना होता है। अब मेरी हैरत मुझे तब हुई कि जब ये तमाम तर सियासतदान, मतलब इमेजिन करें ना, हाफिज़ साहब जमात इस्लामी वाले, वो कहा जा रहा है कि वो कराची में थे, वो कराची से उड़े और वो पेशावर लैंड किए। उसमें होती साहब बैठे हुए हैं, इमल वली खान साहब बैठे हुए हैं इन मुलाकातों के अंदर। ये फुटेजेस हैं सामने। पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर गवर्नर कर रहे हैं KPK के। यहाँ पर आफ्ताब शेरपाव साहब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इमल वली खान साहब नज़र आ रहे हैं, अमीर मकाम साहब नज़र आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब नज़र आ रहे हैं। ये 4-5 फ़ोटोज़ हैं। हाफिज़ नईम साहब नज़र आ रहे हैं, हैदर होती साहब नज़र आ रहे हैं। और तो और वो एक आधी कटी फ़ोटो है, मुझे वो पूरी नज़र नहीं आ रही, शायद ये परवेज़ खटक साहब हैं और महमूद साहब हैं जो एक्स CM थे KPK के, जो PTI की गवर्नमेंट में जिनको CM बनाया गया था। ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर हाज़िरी देने आर्मी चीफ के दर पे पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल मेरे जैसे लोगों के ज़हन में पहला ये आता है, ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा टेररिज्म हिट है, वहाँ पर मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, बट ये कोई सियासी जमात अगर जिरगा बुलाती है, कोई एमल वली खान बुला लेते हैं, ये छोड़े, आप एमल वली खान को भी छोड़िए, हुकूमत वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की है। अगर अली अमीन गंडापुर इसके ऊपर बुला लेते जिरगा के, यार आओ सब बैठो, इसका सलूशन निकालते हैं, ढूंढते हैं, अपनी ताकत जो अल्लाह के बाद इन लोगों ने हमें दी है, आपको और मुझे, इसको एक्सरसाइज करते हैं, अपने मुल्क को हम जान छुड़वाते हैं, अपने सूबे की हम जान छुड़वाते हैं, दहशतगर्दी से बैठ कर बात करते हैं, कोई लाया अमल बनाते हैं। बिलीव यू मी, इनमें से किसी ने इकट्ठे नहीं होना था। आर्मी चीफ गए, आर्मी चीफ ने बुलाया, ये दस्त बदस्ता सब लाइन में लगकर जहाज़ों में बैठे हुए, जो पेशावर में नहीं थे कि जहाज़ों में बैठे हुए भी डिगते मरते जीते आर्मी चीफ की मीटिंग में पहुंचे हुए। ये एक नुक्ता है सिर्फ आपकी और मेरी जमहूरियत की हालत, मखदूश हालत समझने के लिए, कि सिर्फ इस एक नुक्ते को अगर आप समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल कहाँ पर पन्हा है और उसके लिए आपको और मुझे क्या क्या करना है। मुझे लोग आई एम श्योर कि ये जैसे फुटेजेस आई हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज माजी में मोहसिन नकवी के साथ फोटोज़ आई तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, वासिम मुनीर के साथ आएंगे तो शायद इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, वो एक सूबे को चला रहे हैं, वो सूबे के वज़ीर आला है। उनको इस तरह की मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, उनको लेनी चाहिए भी। जहाँ पर भी उनके लोगों का सलूशन, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलता है, उनको ज़रूर मीटिंग्स लेनी चाहिए। लेकिन इस सारी मीटिंग के जो विजुअल्स हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख है। जहाँ जहाँ फ़ौज ने किसी को गोद में बिठाया, वो भागा भागा चला गया। अभी चंद साल पहले तक जिनके जलसों के अंदर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है के नारे लगते थे, आज वो फ़ौज की हुर्मत और फ़ौज की इज़्ज़त के सबसे बड़े दाई हैं। वो कहते हैं जी हम डिफेंड करेंगे। और कल तक जहाँ पर एक सफ़ा था
और जो लोग ये कहते थे कि इंटरवेंशन है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर, वो किसी दूसरे सूबे के वोटों से जाकर सेनेटर बनकर सेनेट में पहुंच गए। और एएनपी जैसी जमात, जो अगर आप ज़रा बात कीजिए खैबर पख्तूनख्वा के पढ़े लिखे लोगों से, तो एएनपी की जमात जो है ये एक एंटायरली डिफरेंट माइंड सेट और बहुत पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोगों की जमात थी। आज ये भी दस्त बदस्ता हाथ बांधे हुए वहाँ पर खड़े। मुझे एतराज़ इनके आर्मी चीफ के सामने इकट्ठे होने का नहीं है, उनकी मौजूदगी में इकट्ठे होने का बिल्कुल भी नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे एतराज़ एक चीज़ के ऊपर है, ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है। सियासतदान मुल्क चलाते हैं, इदारे रिपोर्ट करते हैं, इदारे ब्रीफ करते हैं, उनके ऊपर सियासतदान मुल्क के फ़ैसले लेते हैं, कौम के फ़ैसले लेते हैं, मुल्क और जमहूरियत को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर ये तमाम लोग जो गए हुए थे, इनमें से कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं था जो फ़ैसले ले और फ़ौज को बताए और फ़ौज उसके ऊपर अमल करे। ये वो लोग थे कि जो फ़ौज जो बताएगी उसके ऊपर यस सर करेंगे, मिनोअन करेंगे और बाहर निकल कर ये बड़के मारेंगे। इसके साथ एक और चीज़ को भी आज थोड़ा-सा जोड़ लीजिए, इसको भी थोड़ा-सा वो खंगालते हैं थोड़ा-सा। पाकिस्तान में बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं। जहाँ पर कियोस होगा, जहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, वहाँ पर जर्नलिज़्म फैलेगा, वहाँ पर जर्नलिज़्म प्रोग्रेस करेगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। क्योंकि आप खबर लोग चाहते हैं ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट। कभी गौर कीजिएगा, थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, जो भी बड़ा सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, इनिशियली एट सम पॉइंट उसकी सोर्स एस्टैब्लिशमेंट ही थी। एस्टैब्लिशमेंट के प्रो था, एस्टैब्लिशमेंट ने प्रमोट किया, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े अच्छे चैनल्स पर बिठाया, अच्छे तनख्वाहें दी, अच्छे सर्कल्स में बिठाया, अच्छी खबरें दी, अच्छी फाइलें दी, बड़े सहाफ़ी बन गए तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए। मेरा ये तमाम तर चीज़ें बताने का पर्पस सिर्फ एक है कि आपके और मेरे मुल्की निज़ाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की पेनिट्रेशन किस हद तक है। मुझे बताइए कोई बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट बंदा जो आज तक आपको याद हो कि जिसने बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की है और आपको आज याद हो और वो किसी हद तक कामयाब हुआ हो इस मुल्क के अंदर। मुझे बताइए कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी जो बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, जो फ़ौज के किरदार का बहुत नाक़िद हो और बहुत तरक्की की हो उसने, और यहाँ पर वो जियो, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जियो ही है ना इवेंचुअली, तो जियो पे 8 बजे या 10 बजे की स्लॉट पे शो कर रहा हो। डज़न्ट वर्क दैट वे इन दिस कंट्री। दैट इज़ द रीज़न कि जिसको कहते हैं ना बदकिस्मत तरीन सिनेरियो है। दैट इज़ द रीज़न। हमारी रगों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, हमारी जड़ों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट बैठ गई हुई है, रगों के अंदर वो फ्लो कर रही है। पूरे सिस्टम को उन्होंने इस तरह पॉइज़न कर दिया हुआ है कि जहाँ-जहाँ उनकी अप्रूवल है, जहाँ-जहाँ उनका येस है, वहाँ पर मामलात आगे चलेंगे, जहाँ पर येस नहीं है, वहाँ पर मामलात आगे नहीं चलेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज की ये फ़ोटो है। इसके ऊपर आपसे बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे। मेरा मकसद इस फ़ोटो के ऊपर तनकीद नहीं है। मेरा मकसद उस निज़ाम के ऊपर तनकीद है जिसके तहत ये अच्छे बच्चे बनकर तमाम के तमाम लोग आसिम मुनीर साहब के सामने यस सर करते हुए बैठे हैं। ये आपस में सियासतदान क्यों इकट्ठे नहीं बैठते? आपको मुझे बताया जाएगा सूबे का मामला था, टेररिज्म था, सो वहाँ पर इकट्ठे हुए। और भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग आसिम मुनीर के अलावा वहाँ पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते थे? तुम्हें क्यों आर्मी चीफ की वहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि वो आएँ और तुम इकट्ठे हो, सारे आप लोग आएँ? तुम लोग वैसे भी तो इकट्ठे हो सकते थे। तुम लोग का सूबा है, तुम लोग का मुल्क है, तुम लोग के लोग हैं, तुम लोग के हल्के हैं, तुम लोग के देहात हैं। इकट्ठे बैठकर भी तो उनकी कीमती जानों के ज़िया को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी। दिस सिस्टम इज़ करप्ट टू द कोर। और इसमें फिर अगली दलील लोग ये देते हैं, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, इमरान खान ये करेगा। मेरे जैसे लोग सिर्फ उसकी एक दलील देते हैं। इमरान खान ने जो 200 केसेस इमरान खान के ऊपर बने हैं, उनमें से कोई एक केस मुझे बताइए कि जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंटली दिल पे हाथ रख के कसम खा कह सकते हैं कि इमरान खान यहाँ पर मुजरिम है। मुलज़िम हो सकता है, इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है, आप पर, मुझ पे भी कोई इल्ज़ाम लग सकता है। जुर्म साबित करने के लिए मुझे कोई, आप में से नून लीग का भी कोई एक बंदा मुझे दिल पर हाथ रख कर ये कह दे कि इमरान खान वहाँ फलां जगह के ऊपर मुजरिम है और इसको सज़ा होनी चाहिए। अगर 200 के करीब केसेस इमरान खान के ऊपर कुछ ना किए बन सकते हैं, तो आपको लगता है कि कोई वे आउट ढूँढना इमरान खान का हक नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये कौम इस कदर रेडी हो चुकी है कि इमरान खान जेल में बैठा रहे और ये कौम बाहर से इनकलाब बर्पा कर देगी? आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका। मुझे लगता है ये कौम इस काबिल नहीं हुई अभी। और हमारी तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ के काबिल तरीन लोगों में से अगर 2-3 भी टॉप के निकाले जाएँ, तो उनमें से एक इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब डज़न्ट डिज़र्व टू सिट इन द जेल। उस बंदे का कोई ये तुक नहीं बनती कि इस तरह का काबिल बंदा जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आप उसको जेलों में बिठाए रखें जस्ट बिकॉज कि वो अपनी कौम को अवेयरनेस दे रहा है कि दीज आर योर राइट्स, तुम्हारे हकूक ये हैं, तुम्हारे हक ये हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। कोई हक नहीं है किसी को। सो अगर एट सम पॉइंट
इमरान खान साहब किसी एक नुक्ते के ऊपर नीचे करके, या तो ये सारी की सारी सियासी जमातें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती ना, एक ही दफ़ा इकट्ठे हो जाते, कहते यार जो हुआ माजी में हुआ, आगे चलते हैं। इमरान खान के दौरे में बहुत ज़्यादतियाँ भी हुई लोगों के साथ, राना सना के साथ, और वो अफरीदी साहब की स्टेटमेंट, जो अल्लाह को जान दे रही में, नो। सो इससे आगे या तो फ़ौज को साइड पे करना था, उनकी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना था, उनकी पावर्स को महदूद करना था, या तो इकट्ठे हो जाते हैं। ये इकट्ठे नहीं हो सके, इसका एक ही वे आउट है। एक बार फिर से आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे उनका असर बढ़ा है, वैसे ही आहिस्ता 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 आप उनका असर कम कर सकते हैं। इसके लिए वक्त दरकार होगा, कुर्बानियाँ दरकार होगी, डेडिकेशन दरकार होगी। ये इमरान खान अकेले का काम नहीं है, ये सबका काम है, और ये सियासतदानों का काम है, जो प्राइमरीली उस दर पर जो गेट नंबर 4 होता था, पता नहीं कौन सा गेट है, क्योंकि कहते हैं गेट नंबर 4 तो नहीं खुलता, जो शेख रशीद साहब का गेट नंबर 4 था जीएचक्यू का। तो अब इस सिस्टम को आहिस्ता 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 पुश बैक करना पड़ेगा कि तमाम लोग अपना अपना काम करें। फ़ौज से अजीज़ हमें कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम उस जगह पे पाए जाते हैं कि हमारे भाई, हमारे बेटे रोज़ कुर्बान होते हैं इस मुल्क के ऊपर। उनकी डेडिकेशन, उनकी कुर्बानियों के ऊपर कोई कभी सवाल नहीं कर सकता। सियासत उनका काम नहीं है, दिस इज़ नॉट देयर जॉब। सो इसको महदूद करने के लिए, वापस करने के लिए वक्त लगेगा। एक मिसाल आज की है कि आर्मी चीफ ने बुलाया तो हम भागे भागे चले आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।